हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि किंग लियर का एक्ट 4 आज हम देखने वाले हैं और उसमें आने वाले पांचों सीन डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। और अगली वीडियो में मैंने बताया था कि एडमंड ने कॉर्नवेल के पास जाकर सब कुछ बता दिया था कि मेरे फादर कोडिलिया के साथ लेटर में बातचीत कर रहे हैं और राजद्रोह के इस गुने में एडमंड अपने फादर को ही एकदम आंखें फुड़वा देता है। और अब अंधा हो गया है ग्लोस्टर। और ग्लोस्टर है वो, जैसे कि आपको पता है कि झोंपड़ी में किंग लियर के साथ रह रहा है, तो वो झोंपड़ी में एक बूढ़ा इंसान भी है, ओल्ड मैन है। तो वो ओल्ड मैन ग्लोस्टर से कहता है कि देखो ग्लोस्टर, तुम्हें अपनी नई आंख ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा ये बेटा है ना एडगर, वो हकीकत में अच्छा था, वो अच्छा था, इसलिए तुम उसे वापस बुला लो, तुम्हें कुछ हेल्प मिल सकती है इससे। तो ग्लोस्टर को तभी एडगर की अच्छाइयत पर एकदम नाज होने लगता है और रियलाइज़ होती है अपनी गलती। साथ ही वो जिसकी झोपड़ी में रहते थे टॉम, उसे पता नहीं कि वो अपना ही बेटा है, लेकिन जाने अनजाने में उसके ऊपर काफ़ी दया आती है। तो वो ग्लोस्टर बूढ़े इंसान को कहता है कि तुम अभी हाल बाहर जाओ और टॉम के लिए कपड़े लेकर आओ। और टॉम से कहता है कि टॉम, तुम आज से मेरे साथ ही रहना, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ आना। तो अब सीन 1 हो गया ख़त्म। अब है सीन 2। देखिए, गोनरील और एडमंड दोनों ही महल के बाहर घूम रहे हैं। इतने में गोनरील है वो एडमंड से कहती है कि कितनी बुरी बात है, एल्बनी तो अब हमसे मिलने भी नहीं आता। तो ये बातें सुनकर गोनरील का जो नौकर था ओसवाल्ड, वो बताता है कि मालकिन, आपको पता है वो क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज आप और रीगन जो किंग लियर के साथ कर रही हो वो एल्बनी को पसंद नहीं है, आपकी काफ़ी बुराइयाँ करता है एल्बनी। और साथ ही एल्बनी जो हमारे ब्रिटिश पर आक्रमण होने वाला है, तो उसमें अपनी सेना लेकर फ्रांस की हेल्प करने वाला है। इन शॉर्ट वो हम पे ही हमला करने वाला है, ब्रिटिश पे ही हमला करने वाला है। तो ये दोनों बातें सुनकर काफ़ी बुरा लगता है गोनरील को। और उसी वक्त उसे पता चलता है पहली बार कि अब ब्रिटिश पर फ्रांस का आक्रमण होने वाला है। अब ये सुनकर वो एडमंड और कॉर्नवेल दोनों को कहती है कि तुम चौकन्ना रहना, अब जाओ महल पर तुम दोनों और सेना तैयार करो लड़ने के लिए। और साथ ही बेस्ट विशेष देती है और दोनों को विदाई भी देती है। अब देखिए, ये सब लोग जिसे याद कर रहे थे एल्बनी को, वो एल्बनी अब आता है। एडमंड और कॉर्नवेल जब गोनरील से दूर गए सेना तैयार करने के लिए, उसकी गैर मौजूदगी में आ गया है एल्बनी। और एल्बनी काफ़ी बुराया करता है गोनरील कि तुमने ये जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं है। देखिए, अभी एल्बनी को सिर्फ इतना ही पता है कि किंग लियर पागल हो चुकी है, ये नहीं पता कि ग्लोस्टर की भी आंखें फुड़वा दी गई है। लेकिन जब ये पता चलता है कि ग्लोस्टर की भी आंखें फुड़वा दी गई है, तो वो और भी ज़्यादा गुस्से हो जाता है। तो गोनरील उसे कहती है कि क्या हो गया एल्बनी, तुम्हें तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए इस सिचुएशन में, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, और तुम कोडिलिया का साथ दे रहे हो। तो एल्बनी कहता है कि मैं तो सच का साथ ही दूंगा, जाओ चुड़ैल, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना। तो उतने में ही एक सिपाही, एक मैसेंजर आकर गोनरील को बताता है कि मालकिन मालकिन, कॉर्नवेल तो मर गया है। बिकॉज कॉर्नवेल ने ग्लोस्टर की आंखें फुड़वा दी थी। तो ग्लोस्टर के कुछ नौकर कॉर्नवेल के महल में थे, तो वो नौकर ने मिलकर कॉर्नवेल को मार दिया है। इन शॉर्ट, अब कॉर्नवेल इस दुनिया में नहीं है। तो गोनरील है वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। साथ ही रीगन है वो खुश हो जाती है, बिकॉज रीगन और गोनरील दोनों ही प्यार करते थे एडमंड से। ओके, तो रीगन का तो एक रास्ते से कांटा हट गया है। एल्बनी अब पूछता है वो मैसेंजर से कि एक मिनट, मैंने तो ये सुना था कि एडगर है वो ग्लोस्टर से भाग गया है बिकॉज ग्लोस्टर गुस्सा था, लेकिन ये एडमंड तब कहाँ था जब आंखें फुड़वा दी गई ग्लोस्टर की? तो वो मैसेंजर बताता है कि मेरे पास ऐसी खबर है, मुझे ऐसी खबर मिली है कि एडमंड ने ही अपने फादर को मरवाया है। बिकॉज एडमंड ने ही कॉर्नवेल से जाकर कहा था कि मेरे फादर को आप मार दो, बिकॉज वो धोखेबाज है और कोडिलिया से लेटर में बातें कर रहे हैं और उसी वजह से हम पर आक्रमण होने वाला है। तो ये सुनकर एल्बनी तभी डिसीजन ले लेता है कि अब वो एडगर को मार के रहेगा और ग्लोस्टर की मदद करेगा। अब है सीन 3। सीन 3 में स्टार्टिंग कुछ यूँ होती है कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कैंट किसान के भेष में ही घूम रहा है, तो वो फ्रांस में महल में भी आ गया है, वहाँ एक शिविर है, मीटिंग है। तो वहाँ वो एक जेंटलमैन से मिलता है और वो जेंटलमैन कैंट से कहता है कि मैंने सुना कि आपके राजा की कितनी बुरी हालत हो गई है। मैंने तो सपने भी में सोचा नहीं था कि कोई बेटी अपने फादर के साथ ऐसा कर सकती है, इस हद तक जा सकती है। तो कैंट कहता है कि हमारे किंग लियर पागल हो चुके हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि वो अब सेफ़ है बिकॉज वो आपके महल में है, इसलिए कोई टेंशन है नहीं।
दूसरी ओर यहाँ किंग लियर है, वो कोर्डेलिया के महल के एक रूम में है और वो रूम में कोर्डेलिया बात करना चाहती है। अब ये जानकर किंग लियर छुप जाते हैं कोर्डेलिया से, बिकॉज वो कोर्डेलिया से बातें नहीं करना चाहते, आंखें नहीं मिला रहा है, इन शॉर्ट शर्मा रहा है कि मैंने कोर्डेलिया के साथ इतना बुरा किया, अब मैं कैसे उससे बात करूँगा, इसलिए वो छुप जाता है। अब वो जेंटलमैन बोलता है कि आपको पता है कि कैंट, आपको पता है एल्बनी है ना, वो भी अब हमारे फ्रांस का साथ देने वाला है। इन शॉर्ट फ्रांस की सेना और एल्बनी की सेना दोनों मिलकर ब्रिटिश पर आक्रमण करने वाले हैं। ये सुनकर कैंट खुश हो जाता है। अब ये यहाँ सीन 4 में कोर्डेलिया किंग लियर को ढूंढ रही है बातें करने के लिए। जिस रूम में किंग लियर को रखा गया था उस रूम में कोर्डेलिया आती है, बट उस रूम में तो अपने फादर थे ही नहीं, तो वो सभी जगह अपने सिपाहियों को भेज दिया ढूंढने के लिए। आखिरकार एक खेत में फूल से लिपटे हुए छुपे हुए किंग लियर उसे मिलते हैं। किंग लियर को रूम में लाकर वो डॉक्टर को बुलाती है, तो डॉक्टर उसे दवाइयों के साथ एक नींद की गोली देते हैं और कहते हैं कि मैंने उसे ठीक होने की गोलियां दे दी है, साथ ही नींद की गोली दे दी है, इसलिए जब वो जागेंगे एकदम उठेंगे तो फ्रेश होंगे और पहले के जैसे ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर कोर्डेलिया खुश हो जाती है, बट इतने में ही एक मैसेंजर आता है और कहता है कि मालकिन, हमारे फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश की सेना हमारे राज्य की तरफ आ रही है, ऐसी खबर है। तो ये सुनकर कोर्डेलिया खुश हो जाती है, बिकॉज उसने तो प्लान किया ही था कि जब ब्रिटिश की सेना उसके फ्रांस की ओर बढ़ेगी आगे, तो एल्बनी की सेना और फ्रांस की सेना दोनों ही मिलकर उस पर हमला कर देगी। अब आ गया है सीन 5 यानी एक्ट 4 का लास्ट सीन। तो यहाँ देखिए कि जैसे पहले सीन में एडमंड और गोंड्रिल घूम रहे थे, तो वो रीगन ने देखा था, इसलिए यहाँ गोंड्रिल की मौजूदगी में और गोंड्रिल की गैर मौजूदगी में और एडमंड की गैर मौजूदगी में रीगन ओसवाल्ड से मिलती है और ओसवाल्ड से पूछती है कि मैंने कई बार तुम्हें देखा है कि तुम गोंड्रिल का मैसेज लेकर एडमंड के पास जाते हो, कई बार देखा है, तो क्या होता है उस मैसेज में। तो यहाँ ओसवाल्ड मना कर देता है, सॉरी मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन रीगन को डाउट हो जाता है कि वो जिससे एडमंड से प्यार करती है तो गोंड्रिल भी उसे प्यार करती है, तो वो साफ साफ ओसवाल्ड से कह देती है, देखो तुम्हारी मालकिन है, वो एडमंड से शादी नहीं कर सकती, मैं ही उससे शादी करूँगी, बिकॉज मैं ही एडमंड के लायक हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि कॉर्नवेल मेरा पति मर गया है, तो मैं ही उससे शादी करूँगी, मेरा ही हक है उससे शादी करने के लिए। और साथ ही वो ओसवाल्ड से कहती है कि ये लो एक लेटर है, तुम एडमंड के पास जाकर ये दे दो लेटर। तो ओसवाल्ड पूछता है कि क्या लिखा है इस लेटर में, तो वो बताती नहीं है और कहती है देखना भी मत क्या लिखा है, और दूसरा काम कर दो, वो जो अंधा हो गया है ना, ग्लोस्टर घूम रहा है अंधा होकर, उसे मार दो, बिकॉज वो हमारी शादी में टांग अड़ाना नहीं चाहिए। तो ओसवाल्ड तो ये करने के लिए तैयार हो जाता है, बिकॉज उसे भी यहाँ रीगन की तरफ से ज़बरदस्त इनाम मिला था इसलिए। तो यहाँ हो गया एक्ट 4 ख़त्म।